हेलो स्टूडेंट, आप सब कैसे हो। आप सब उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे, बहुत ही शानदार होंगे। आप सबके लिए हिंदी का पेपर लेके आ चुके हैं। देख लीजिए 2024 से हिंदी का पेपर है। कोड आप देख ही सकते हैं, 301 डीए कोड है। 100 नंबर से इसके पूर्णांक है। 3 घंटे 15 मिनट पढ़ने के लिए देते। चलिए हम लोग फुल सोल्यूशन के साथ इसकी कुछ एक एक नंबर वाले बहुविकल्पिक प्रश्नों को हल करते हम लोग आगे चलेंगे। और आप सबसे उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे, बहुत ही शानदार होंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट लाइक कर दीजिएगा। और हम लोग चलिए पूरा फुल सोल्यूशन को करते हैं। ठीक है, यहाँ पे दिया है कि राजा राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की रचना है। ठीक है, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की रचना है। सितारे हिंद की रचना है। तो सो गाइज आपका आपका यहाँ पे हम लोग ए नंबर लॉक करेंगे और बहुत ही शानदार तरीके से आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा राजा भोज का सपना। ठीक है, राजा भोज का सपना हम लोग ए नंबर लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। बहुत ही शानदार होगा, बहुत ही जबरदस्त होगा। चलिए हम लोग ऐसे ही करके दूसरा देखते हैं। भारतेंद्र युग के लेखक हैं। ठीक है, भारतेंद्र युग के लेखक है प्रताप नारायण मिश्र। प्रताप नारायण मिश्र हम लोग दूसरा 2 नंबर लॉक करेंगे और बहुत ही शानदार तरीके से आगे बढ़ेंगे। 2 नंबर लॉक करेंगे और बहुत ही शानदार तरीके से आगे बढ़ेंगे। तो एक बार और देख लीजिए, भारतेंद्र युग के लेखक। आपको बस देखना है, आप बस देखते ही रहेंगे और आपका याद भी हो जाएगा। भारतेंद्र युग के लेखक है, भारतेंद्र युग के लेखक हैं प्रताप नारायण मिश्र। 2 नंबर लॉक करेंगे, हम लोग आगे बढ़ेंगे। बहुत ही शानदार। ऐसे ही करके हम लोग तीसरा देख लेंगे। यहाँ पे दिया है कि मेरी असफलताएं की विधा की रचना है। मेरी असफलताएं की विधा की रचना है। आपका हो जाएगा 2 नंबर आत्मकथा। आत्मकथा हम लोग दूसरा लॉक करेंगे और बहुत ही शानदार तरीके से आगे बढ़ेंगे। दूसरा लॉक करेंगे, दूसरा हम लोग लॉक कर देंगे, बहुत ही शानदार तरीके से आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे एक बार और देख ले हम लोग, एक बार और देख ले। तो यहाँ पे दिया है कि मेरी आत्मकथाएं की विधा की रचना है। ठीक है, मेरी असफलताएं की विधा की रचना है आत्मकथा। आत्मकथा होगी, बहुत ही शानदार होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। ऐसे ही करके घर नंबर को हम लोग देख लेंगे। आवारा मसीहा के लेखक है। आवारा मसीहा के लेखक है। आपका ए नंबर होगा विष्णु प्रभाकर। ए नंबर लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। बहुत ही शानदार ए नंबर लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। बहुत ही जबरदस्त। चलिए ऐसे ही करके हम लोग आगे देख लेते हैं। ऐसे ही करके हम लोग आगे देख लेते हैं। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे, अंगन देख लेंगे। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है परीक्षा गुरु। ठीक है, सो गाइस हम लोग तीसरा नंबर लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तीसरा नंबर बहुत ही शानदार तरीके से लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तीसरा नंबर हम लोग लॉक करेंगे और बहुत ही शानदार तरीके से आगे बढ़ेंगे। तो ऐसे में हम लोग एक बार और देख लेते हैं। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है गुरु, परीक्षा गुरु। बहुत ही शानदार। ऐसे ही करके दूसरे का हम लोग देख लेंगे। निज भाषा उद्धृत अहो, निज भाषा उद्धृत अह, सब उद्धृत को मूल यह काव्य पंक्ति है। ठीक है, काव्य पंक्ति है। आपका हो जाएगा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की। ठीक है, ये नंबर लॉक करेंगे और बहुत ही जबरदस्त तरीके से चलेंगे। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की है, बहुत ही शानदार होगा। ऐसे ही करके हम लोग खा नंबर देख लेते हैं। ऐसे ही करके हम लोग खा नंबर देख लेते हैं। स्थूल की प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। ठीक है, विद्रोह है। तो आपका सोगाइज हो जाएगा, आपका यहाँ पे हो जाएगा छायावादी का हो जाएगा। 3 नंबर हम लोग लॉक करेंगे और बहुत ही जबरदस्त तरीके से आगे बढ़ेंगे। 3 नंबर लॉक करेंगे और बहुत ही जबरदस्त तरीके से आगे बढ़ेंगे। और ऐसे ही करके एक हम लोग ग नंबर देख लेते हैं। ग नंबर वैदेही वनवास रचना है। वैदेही वनवास रचना है। आपका हो जाएगा यहाँ पे हरिऔध उपाध्याय हो जाएगा। आपका यहाँ पे बहुत ही संदेह हरिऔध सिंह उपाध्याय। 3 नंबर लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। चलिए ऐसे ही करके आगे हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे देखते हैं हम लोग घ नंबर। भारतेंद्र ने स्त्री शिक्षा से संबंधित किस पत्रिका का प्रकाशन किया था। आपका हो जाएगा कविवर सुधा हो जाएंगे। आपका यहाँ पे बहुत ही शानदार कविवर सुधा हो जाएंगे, बहुत ही शानदार। लॉक कर देंगे तीसरे नंबर को। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, आपको तैयार करना होगा बहुत ही जबरदस्त तरीके से, बहुत ही शानदार तरीके से। ऐसे ही करके यहाँ पे दिया है। सो गाइस यहाँ पे सॉरी ये थोड़ा गलत हो गया, ये गलत हो गया। इसको हम लोग ये होगा। सो गाइस ये होगा बाल विधोनी
सॉरी ये गलत हो गया था, मिस्टेक हो गई इसे देखने में। इसे हम लोग ये लगाएंगे, 4 नंबर लॉक करेंगे। ऐसे ही करके हम लोग देखेंगे यहाँ पे 5वां का गंगा लहरी की रचना है, गंगा लहरी की रचना है। तो आपका यहाँ पे हो जाएगा, जगन्नाथ दास रत्नकार जी होंगे। बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त। ऐसे ही करके चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं। यहाँ पे दिया है कि निम्नलिखित गद्यांश का संदर्भ देते हुए किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। आपका 3 नंबर देख सकते हैं। आपको गद्यांश पढ़ना है और उसका उत्तर देना है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। यहाँ पे दिया है चौथा दिया है कि पदार्थ पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर लिखिए। ठीक है, पदार्थ पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर लिखिए। प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है, बहुत ही शानदार होगा। ऐसे ही करके यहाँ पे 5वां दिया है कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। यहाँ पे शब्द सीमा दिया है 80 वर्ड में लिखना है, शब्दों में लिखना है। ऐसे ही करके हम लोग इसका ख देख लेंगे। तो यहाँ पे दिया है कि निम्नलिखित में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। शब्द सीमा 80 वर्ड है, बहुत ही शानदार होगा। यहाँ पे दिया है कहानी तत्वों के आधार पर लाठी अथवा ध्रुव यात्रा कहानी की इच्छा कीजिए। लाठी आपके लिए बहुत ही शानदार होगा, ध्रुव यात्रा भी बहुत ही शानदार होगा। आपको तैयार करना होगा अथवा करके भी दिया है। यहाँ पे दिया है कि स्वपठित खंडकाव्य के आधार पर निम्नलिखित में से किसी एक पर एक प्रश्न का संक्षिप्त उत्तर दीजिए। यहाँ पे आपको सत्य की जीत को याद करना होगा। आप सबको बलिया जिले वाइज से है। तो ऐसे ही करके यहाँ पे दिया है कि निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। संस्कृत है, हिंदी में अनुवाद करना है, आपको 7 नंबर मिलेंगे। यहाँ पे दिया है कि निम्नलिखित श्लोकों का हिंदी में संदर्भ सहित अनुवाद कीजिए। श्लोक है, अनुवाद करना है, हिंदी में 7 नंबर मिलेंगे। बहुत महंगे प्रश्न है। ऐसे ही करके यहाँ पे 9वां दिया है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए। संस्कृत में देना है, बहुत ही बढ़िया, 4 नंबर मिलेंगे। ऐसे ही करके यहाँ पे दिया है 10वां शांत अथवा वात्सल्य रस की परिभाषा लिखिए उसका उदाहरण दीजिए। 2 नंबर मिलेंगे। यहाँ पे दिया है कि अनुप्रास अथवा अतिशयोक्ति अलंकार का परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए। स्वया अथवा वर्व छंद की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए। 2, 4, 6 नंबर मिलेंगे। यहाँ पे 11वां दिया है कि निम्नलिखित में से किन्हीं एक विषय पर निबंध लिखिए। निबंध लिखना है, चलिए हम लोग देख लेते हैं। शिक्षा पे आप लिख सकते हैं, बहुत ही बेस्ट होगा। आप सबके लिए 12वां दिया है कि संधि विच्छेद करना है, 1 नंबर मिलेंगे, बहुत ही जबरदस्त होगा। ऐसे ही करके संधि विच्छेद करना है इसको। अब यहाँ पे दिया है कि निम्नलिखित में से किसी एक का विग्रह करके समास का नाम लिखिए। 2 नंबर मिलेंगे, विग्रह करके समास का नाम लिखना है। अब यहाँ पे 13 दिया है कि अपने क्षेत्र के पार्क को विकसित करने के लिए नगर निगम के मुख्य उद्यान निरीक्षक को एक पत्र लिखिए। आपको पत्र लिखना है, 8 नंबर मिलेंगे, 8 नंबर मिल जाएंगे। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे दिया है कि निम्नलिखित में से 14वां दिया है कि निम्नलिखित में से किसी एक शब्द के धातु एवं प्रत्यय का युग स्पष्ट कीजिए। आपको 1 नंबर मिलेंगे। यहाँ पे दिया है कि निम्नलिखित में से किसी एक शब्द का प्रत्यय लिखिए। यहाँ पे दिया है कि रेखांकित पदों में से किसी एक पद में प्रत्यय विभक्ति तथा संबंधित विनय नियम के उल्लेख कीजिए। बहुत ही शानदार, 2 नंबर मिलेंगे आप सबके लिए। तो गाइस जी हम लोग का पेपर है, एक प्यारा सा कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और ऐसे ही करके प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को आप तैयार कर लीजिएगा। बहुत ही बेहतरीन होगा, बहुत ही जबरदस्त होगा आप सबके लिए, बहुत ही जबरदस्त होगा। आप सब बहुत ही शानदार तरीके से तैयारी कर लेंगे। ठीक है, बहुत ही शानदार तरीके से तैयारी कर लेंगे, बहुत ही जबरदस्त तरीके से तैयारी कर लेंगे। सो गाइस धन्यवाद।